समस्त भूत प्राणियों का एक ही अंतर्यामी हर एक प्राणी के अंतःकरण में विद्यमान है। तो समस्त भूत प्राणी, जितने भी प्राणी हैं और इन भूतों से उत्पन्न हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी प्राणी इन्हीं भूतों से उत्पन्न हैं। तो इन सब का एक ही अंतर्यामी है जो उनके अंतःकरण में विद्यमान है, वो ही परम तत्व परमात्मा है जो सभी के अंतःकरण में विद्यमान है। चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर, जितने भी प्राणी हैं वो सब उसी परम तत्व परमात्मा के कारण ही हैं और उनके भीतर विद्यमान है वही परम तत्व परमात्मा। अलग अलग जल में प्रतिबिंब चंद्रमा की तरह वही एक अनेक रूपों में दिखाई देता है और अलग अलग प्रतिबिंब। जिस प्रकार अगर हम चंद्रमा को देखेंगे तालाब में, नदी में, कुएं में या किसी बर्तन के अंदर, तो हमें चंद्रमा दिखाई देगा, लेकिन वो चंद्रमा का प्रतिबिंब है। तो इसी प्रकार परमात्मा का प्रतिबिंब इस प्रकृति में सब जगह विद्यमान है और वो सभी में दिखाई देता है, अनेक रूपों में दिखाई देता है। जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार वह परम तत्व परमात्मा अनेक रूपों में हमें दिखाई देता है। घट में आकाश तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान है और जिस प्रकार मटके के अंदर, घट के अंदर आकाश है, आकाश जो खाली स्थान है उसी को आकाश कहते हैं। घट के अंदर विद्यमान है आकाश और पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसी प्रकार परमात्मा भी हमारे अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है, जिस प्रकार घट के अंदर आकाश विद्यमान है। किंतु जिस प्रकार घट के क्षतिग्रस्त होने पर मात्र घड़े का ही विनाश होता है, उसमें भरे हुए आकाश तत्व का नहीं। तो जिस प्रकार मटके के अंदर, घट के अंदर वो आकाश खाली स्थान है, लेकिन अगर घट टूट जाता है, वह नष्ट हो जाता है, तो जो आकाश है, खाली स्थान है, वो तो जैसा है, जहाँ है वैसा ही रहता है, उसका ना कोई विनाश हुआ और ना कोई विनाश कर सकता। तो इसी प्रकार वो परम तत्व परमात्मा जो हमारे भीतर है, हमारे शरीर का नाश होने पर वह तो जहाँ है जैसा है इसी प्रकार रहता है, हमारे शरीर का ही नाश होता है, परंतु वो परमात्मा जैसा है वैसा ही रहता है। उसी प्रकार शरीर धारण करने वाला जीव भी आकाश के ही समान है। तो जिस प्रकार शरीर धारण करने वाला जीव है वो घट के अंदर खाली स्थान है, तो उसी प्रकार शरीरधारी जीव के अंदर परमपिता परमात्मा ही है। शरीर के नष्ट होने से आत्मा का विनाश नहीं होता, वह तो शाश्वत है। और जब हमारे शरीर का नाश हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो वो जो हमारा आत्मा है, परम तत्व परमात्मा है, उसका नाश नहीं होता, वह तो जहाँ है जैसा है उसी रूप में विद्यमान है। वो परम तत्व परमात्मा का नाश नहीं होता, इस शरीर का ही नाश होता है मरने के बाद। शरीर 5 तत्वों से आता है प्रकृति के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर शरीर का नष्ट होने पर वह उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। तो इस प्रकार इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है और फिर नष्ट होने पर उन्हीं तत्वों में यह शरीर मिल जाता है।
लेकिन जो परम तत्व परमात्मा है, हमारा आत्मा है, उसका विनाश नहीं होता। वह तो जहाँ है, जैसा है, वही रहता है और वही शाश्वत है, वही शाश्वत है। समस्त जीव प्राणियों का भिन्न भिन्न शरीर घट के ही समान है, और जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर और प्राणी हैं, तो उनका जो यह शरीर है वो घट के ही समान है। जिस प्रकार घट में आकाश है, तो इसी प्रकार सभी प्राणियों के अंदर वो परमपिता परमात्मा ही है, जो बार बार टूटता फूटता या विनाश को प्राप्त होता रहता है। यह विनाश को प्राप्त होने वाला जड़ शरीर अपने अंतःकरण में विद्यमान चिन्मय परब्रह्मा को नहीं जानता, परंतु यह जो हमारा जीव है, इस शरीर के अंदर जो हमारा जीव है, वो इस शरीर में आसक्त हो जाता है, और वह जो उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा है, ब्रह्मा है, उसको वह नहीं जानता। वो माया के 3 गुणों में आसक्त होकर इस शरीर को सत्य मानकर इस जगत में कर्म करने लगता है, और जो उसके भीतर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा है, वह उसको नहीं जानता। किंतु वह सभी का साक्षी परमात्मा सभी शरीरों को सदा से जानता है, परंतु वह जो शरीरों का साक्षी है, सभी शरीरों का साक्षी है, मन का साक्षी है, अहम भाव का साक्षी है, वह सभी को जानता है, वह सभी को साक्षी भाव में देखता है। वो जो परमपिता परमात्मा है, वह सभी को जानता है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। उसको वही व्यक्ति जानता है जो मन बुद्धि के पार चला जाता है और मन के अंदर उठने वाली ये जो 3 गुणों की लहरें हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो लहरें हैं, वो इनको नष्ट कर देता है, इन तरंगों को। और जब वह ध्यान साधना के माध्यम से इन्हें नष्ट कर देता है, तो उसे उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो जाता है और वह उसे जान जाता है। वही व्यक्ति जानता है, बाकी और कोई नहीं जानता। लेकिन वह परमात्मा इस शरीर में सदा से विद्यमान है, रहता है। जब तक नाम रूपात्मक अस्तित्व रखने वाली माया के द्वारा यह जीवात्मा आवर्त रहता है, तो जब तक यह जो हमारा जीवात्मा है, ये माया के जो 3 गुणों से उत्पन्न है, यह इस शरीर में आसक्त हो जाता है। और जब तक वह आसक्त रहता है, जब तक कि उसका जो अहम भाव है, ये अहंकार है, नष्ट न हो जाए और भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर धारण करता रहता है। इसी प्रकार जब उसका जीवात्मा का जो अहम भाव है वो नष्ट हो जाता है, तो वो अपने उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाता है। तब तक बंधे हुए की भांति हृदय कमल में स्थित रहता है, और वह फिर हमारे हृदय कमल में स्थित रहता है बंधे हुए की भांति। जब अज्ञान रूप अंधकार का विनाश हो जाता है, तो ये जो हमारे मन के अंदर अज्ञान है, अज्ञान ये है जो माया की तरंगे हमारे अंदर उठ रही हैं, वही हमें इस परमपिता परमात्मा से अलग किए हुए हैं, और इन्हीं के कारण हमें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा, और यही अज्ञान है। तब ज्ञान रूपी प्रकाश में विद्वान पुरुष जीवात्मा एवं परमात्मा के एक तत्व का दर्शन प्राप्त कर लेता है। और जब उसे ज्ञान हो जाता है, जब वह ध्यान साधना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, उपनिषदों के अध्ययन से, वेदांत वाक्यों के अध्ययन से और ध्यान करके, मन का शोधन करके उस परम पिता परमात्मा का अपने अंदर अनुभव कर लेता है, तो फिर वह परम पिता परमात्मा हमारे भीतर प्रकट हो जाता है और हमें फिर उसी का अनुभव होता है सारी प्रकृति में। और इस प्रकार हमारा ये जीव भाव
नष्ट हो जाता है और हम उस परमपिता परमात्मा को जान लेते हैं जो सभी का साक्षी है, और हमें उसका दर्शन हो जाता है। और हमारी जीवात्मा में जो 3 गुणों का पर्दा है, ये पर्दा नष्ट हो जाता है। और जब ये पर्दा नष्ट हो जाता है तो वह परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाता है और हमें उसका अनुभव होता है। इस प्रकार शब्द ब्रह्मा और परब्रह्मा दोनों ही अक्षर है। इन दोनों में से जिस किसी एक के क्षीण होने पर मग तो अक्षय की स्थिति में बना रहता है, वह परब्रह्मा ही वास्तविक अक्षर है, अविनाशी है। हे विद्वान, शांति चाहते हो तो उन्हें उस अक्षर रूप परब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। तो विद्वान साधक को अगर शांति चाहिए तो उसको ऐसा चिंतन करना चाहिए कि वो परम ब्रह्मा परमात्मा मैं ही हूँ और वो मेरे अंदर ही है, जो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा है, और वही वास्तविक अक्षर है जो ओम है, जिसे वेदों में ओम कहा है। तो वो जो ओम के ध्वनि है, ओम वही परमपिता परमात्मा है, एक ही अक्षर है। तो उसी का अपने भीतर अनुभव करना चाहिए और साधक को अपने मन के अंदर चिंतन करना चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा मैं ही हूँ और वो परमपिता परमात्मा मैं ही हूँ।